0.38 बार प्लस 1.27 बार, दोनों के ऊपर बार है और दोनों को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, P/Q। Q क्या नहीं होना चाहिए, बेसिकली इनको रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना, राइट, P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। तो दोनों को एक साथ तो नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे। पहले 0.38 बार ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर 1.27 बार के लिए सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते थे देख लेते हैं। सबसे पहले दिए गए नंबर को x के इक्वल लेट कर लेते थे, फिर क्या करते थे, बार हटा देते थे, ओपन करके लिखते थे डैश 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 डैश, है ना। ये स्टेप्स थे P/Q को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के। अगर किसी को नहीं आता है तो ध्यान से समझ लेना। फिर कितनी डिजिट्स बाद रिपीटिशन शुरू हो रही है, 2 डिजिट्स बाद। तो डेसिमल को कितने डिजिट आगे शिफ्ट करेंगे, 2 डिजिट। तो डेसिमल को 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। एक साइड होगी या दोनों साइड होगी, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो 100 into x 100x। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करने की वजह से डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। इट विल बिकम 38.38 38 38 अप टू सो ऑन। डेसिमल के बाद 38 38 क्योंकि रिपीट हो रहा है तो कितनी बार भी लिख सकते हैं उसको, राइट। उसके बाद ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, क्या करते थे, सेकंड माइनस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है बच्चों, और राइट हैंड साइड से। तो 100x माइनस x, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में 100x, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में x, तो 100x माइनस x 99x। और 38.388 को माइनस करना है, इसमें से 38.388 में से माइनस करना है 0.388। तो ये रफ में कर लेते हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ये किसको पता है, पहले से बात कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते हैं, प्लस माइनस करते हैं, याद रखोगे इस चीज़ का। तो यहाँ तो सब चीज़ें कैंसिल हो रही है, 0 0 0 0 0, 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 3 3, यहाँ क्या बचेगा 38। तो 38.00000, पॉइंट के बाद 0 0 0 0 आ रहा है, पॉइंट के बाद अगर लगातार 0 आ रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा 38। ये रफ में करो, रफ करो। तो माइनस करने के बाद राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है बच्चों, 30। ये 99 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा 38/90। क्या ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं, चेक करो। कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कैंसिल कर रहा है, नहीं, किसी से भी नहीं हो रहे। तो ये आ गया आपके पास फाइनली सॉल्व करके 0.38 बार। ओके, जिस किसी को भी आपको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है उसे आप कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। तो लेट x कर लिया था हमने पहले, अब x की जगह क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप हर बार क्या होता है, बार हटाने का। बार हटा दो, जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको रिपीटेड टाइम्स लिख दो। 27 के ऊपर बार था, डेट मीन्स 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपको ढूंढना होता है कितनी डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है, कितने डिजिट्स के बाद रिपीटेशन हो रहा है। तो डेसिमल को 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है, तो 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 100 से। 3 डिजिट्स करना होता तो 1 डिजिट करना होता तो ध्यान रखोगे इस चीज़ का। तो यहाँ पर 2 डिजिट्स करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। तो जब आप 100 की y से करेंगे तो इट विल बी 100y। जब यहाँ पर करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 127.272727। कितनी बार भी लिख सकते हैं 27, क्योंकि 27 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जो आपने पहले लेट किया था वो फर्स्ट इक्वेशन, जो आप मल्टीप्लाई करके आया वो सेकंड इक्वेशन। ओके, क्योंकि मैं इससे पहले वाले केस में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन लेट कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं इसको थर्ड बोल दूंगा और इसको, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, इससे
इससे पहले वाले केस में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लेट कर चुके थे, तो हम इसको थर्ड बोल दिया और इस वाली को फोर्थ। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक साथ बताओ, माइनस कर दोनों इक्वेशंस को, तो 4 माइनस इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होती है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 100y, राइट इसकी लेफ्ट हैंड साइड में y, 100y माइनस y 99। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करके देखते हैं रफ में, तो 127.272727 और उधर क्या था 1.272727, ये रफ और गया। पॉइंट के बाद 272727 सब कुछ सेम आ रहा है, तो पॉइंट के बाद सब कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 0 0 0 आ जाएगा। इधर 7 - 1 6, 126 पॉइंट के बाद 0 0 0 0 0 चलता जा रहा है। क्या 0 को लिखने की जरूरत है पॉइंट के बाद? तो क्या आएगा सॉल्व करके? ये सारा क्या था फाइन। तो इन दोनों को राइट हैंड साइड को माइनस करके कितना है 126, तो y कितना आ जाएगा 126/99, ये 99 इधर डिवाइड में आ जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो बताइए, 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों? यस सर। किससे कैंसिल हो रहे हैं? 3 से। 3 4 12, 3 2 3 3 सर। अभी भी कैंसिल हो रहे हैं? यस सर। अभी भी 3 से कैंसिल हो रहे हैं? यस सर। बताओ कितना चलेगा? 14 और यहाँ पर 11, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 14/11। तो y आ गया आपके पास 14/11, 0.38 बार प्लस 1.27 बार। इन दोनों को P/Q की फॉर्म में आपको राइट करना था, लिखना था। 0.38 बार को सॉल्व करके कितना आएगा? 38/99 और दूसरा 14/11। देखो अभी उधर कटिंग हो रही थी इसलिए हमने कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम ध्यान से देखें तो 126/9 अगर हम लेकर चलें 126/99 तो शायद हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना, क्योंकि हमें LCM भी लेना पड़ेगा अलग से। दोनों के नीचे क्या आएगा 90। दोबारा बताता हूँ अपनी बात, नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर कटिंग हो रही थी, सॉल्विंग हो रही थी, इसलिए हमने काट दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 14/, तो चाहे आप 14/11 लेकर सॉल्व करो तब भी आपके पास वही आंसर आएगा, चाहे आप 126/99 लेकर सॉल्व कर लो तब भी आपके पास वही आंसर आएगा। मैं कौन सा ले रहा हूँ 126/99, क्यों ले रहा हूँ? एक तो आंसर वही आएगा और दूसरा LCM लेना मेरे लिए आसान है। चलो बताओ प्लस करके कितना आ रहा है? 154। अब बताओ इसकी कटिंग हो रही है? नहीं हो रही? पक्का? तो यही आपका क्या होगा फाइनल 14, √3 = 1.732 and √5 = 2.236 और √10 की वैल्यू भी गिवन 3.162। ये सारी चीजें गिवन। आपको जो फाइंड करनी है वैल्यू वो फाइंड करनी है √10 प्लस √15 अपॉन √2। कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे इसको? ओके 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, गुड। 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 5 और √2 ऐसे। अब रेशनलाइज क्यों करेंगे? क्योंकि अपॉन में भी क्या आ रहा है रूट आ रहा है, तो √10 प्लस √15 अपॉन √2 को रेशनलाइज कर रहे हैं। रेशनलाइज करने का मतलब है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ओके। तो √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, √2 से डिवाइड भी कर दिया। सॉल्व करते हैं। √2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई में आएगा और नीचे √2 × √2, √2 × √2, रूट में सेम नंबर आ रहा है, सेम नंबर आता है तो रूट हट जाता है। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें तो हम ये कह रहे थे कि भाई डिनोमिनेटर से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन उसके लिए कितने नंबर से? 2 नंबर से। यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है √2, तो √2 अगर एक ही नंबर है तो फिर हम साइन चेंज नहीं करते, फिर हम साइन सेम लेते हैं, ओके।
और नीचे क्या होता है √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाता है 2 आ जाता है। समझ आ रहा है यहाँ तक? ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को अलग से सॉल्व कर लो, उससे और ज़्यादा इजी पड़ेगा, नहीं तो √2 से 2 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इट्स बेटर ब्रैकेट सॉल्व कर लो पहले। √10 की वैल्यू सीधी सीधी पता है कितनी है 3.16 प्लस √15 को तोड़ा जा सकता है। √15 को इसलिए तोड़ा क्योंकि √15 की वैल्यू नहीं पता है। √15 को तोड़कर क्या लिख सकते हैं √3 इंटू अपॉन 2 एज इट इज √2 3.162 √3 की वैल्यू 1.732 इंटू √5 की वैल्यू 2.236 अपॉन, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई और प्लस करके क्या आ रहा है। 3.873 ये आ रहा सभी का। अपॉन में क्या आ रहा है 2। अब इन दोनों को प्लस करो जल्दी से। अपॉन, अब √3 की वैल्यू रखी जाएगी। √3 की वैल्यू कितनी होगी 1.414 और उसको 7.035 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जो फाइनल आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड किया जाएगा। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये आपको सबको खुद से ही करके देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, ठीक है। इसको फिलहाल इतना नोट कर लो, बाकी करके देख लेना इसको। हाउ इज दैट इक्वल्स टू a, then prove that x y z equals to 1। b a की पावर x किसके इक्वल है? अब मुझे अगर अगला स्टेप करना है तो b की पावर y होनी चाहिए, जान चाहिए। तो मैं क्यों ना दोनों साइड y पावर लगाता हूँ अपनी साइड से, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं कभी कभी, याद है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ऐसे ही दोनों के ऊपर पावर लगा रहा हूँ y, खुद से लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों साइड लगेगी, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड। तो b की पावर एक्स वाई, इसमें पावर y लगा दी और इधर भी पावर क्या लगा दी y लगा दी। ये किस किस को समझ आएगा? दोनों साइड पावर क्या लगा रही है खुद से। अब b की पावर y किसके इक्वल होता है? तो b की पावर y को किसके इक्वल लिख दिया? c के इक्वल। b की पावर y को किसके इक्वल लिख दिया? c। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब a की पावर x y जो है वो c के इक्वल है, सेम स्टेप कॉपी किया है, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट स्टेप लगाने के लिए मुझे c की पावर z चाहिए। c की पावर कितनी होनी चाहिए? तो c की पावर z लगाने के लिए खाली राइट हैंड साइड थोड़ा ना लगाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड भी लगानी पड़ेगी, है ना। तो दोनों साइड क्या पावर लगा रहा हूँ z, इधर भी आ गई और इधर भी आ गई। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब a की पावर x y z, c की पावर z किसके इक्वल दिया है? ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो बेसेस आर, अगर बेसेस इक्वल हैं तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ a की पावर कुछ नहीं है, जहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या मान लेते हैं 1। तो इफ बेसेस आर इक्वल देन पावर्स आर आल्सो इक्वल। इसकी पावर है एक्स वाई जेड, इसकी पावर है 1, तो एक्स वाई जेड कितना आ गया? ये तो आपको प्रूव करना था, देखो कितना आसान। बाद में क्या लिख दूँ बस अपॉन 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 अपॉन 4 प्लस √5। क्या? हाँ जी मुझे पता है, अभी मैंने ये पहले किया है क्योंकि मुझे इस तरह एक क्वेश्चन बनाना है, आपसे क्लियर करा। ऑलमोस्ट डिजिट्स, ऑलमोस्ट नंबर्स आर सेम। सारा डिफरेंस किसका आ रहा है? प्लस और माइनस। एलसीएम लेने के लिए कैसे लेना होता है एलसीएम एक बार देख लेना जिनको नहीं पता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा एलसीएम लेने के लिए डिनोमिनेटर की तो आपस में होगी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई, और न्यूमरेटर की होती है क्रॉस मल्टीप्लाई। न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर के साथ क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करोगे? डिनोमिनेटर की आपस में मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर की आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है।
तो जब आप डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5, क्योंकि पूरे पूरे नंबर्स की मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए ब्रैकेट्स का लगाना जरूरी है, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस रूट 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी, 4 प्लस रूट 5। क्या ये एग्जैक्टली सेम है 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5? तो अगर एग्जैक्टली सेम है तो क्या बन जाएगा, 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। पूरे में क्या रहेगा, होल स्क्वायर, क्योंकि एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर क्या है 4 माइनस रूट 5, यहाँ पर भी क्या है 4 माइनस रूट 5, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। क्या ये एग्जैक्टली सेम है 4 माइनस रूट 5, 4 माइनस रूट 5? तो एग्जैक्टली सेम होने की वजह से 4 माइनस रूट 5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, बताओ मैंने क्या मिस किया, साइन। ये वाला साइन मैक्सिमम बच्चे लिखना भूल जाते हैं, ये वाला प्लस का साइन यहाँ पर आएगा, ओके, नहीं तो आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, ध्यान रखोगे इस साइन का। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक साथ बोलो, a plus b का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a minus b का होल स्क्वायर। नीचे a minus b into a plus b, a minus b into a plus b, a square minus b square। आइडेंटिटी सभी को पता चल गई किस किस में क्या क्या लगनी है? यस सर। चलो लगाओ, मैं साथ साथ सॉल्व करो। पहले इतना नोट कर लेना, फिर आगे सॉल्व करना खुद से। a square plus b square plus 2 into a into b, a square plus b square minus 2a into b। नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a minus b into a plus b, that is a square minus b square। सॉल्व कर रहे हैं इसको। सॉल्व करने से पहले ही बता दो मुझे, कुछ ऐसा है जो कैंसिल हो रहा है आपस में, प्लस माइनस में कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 into 4 into root 5, 2 into 4 into root 5 एग्जैक्टली सेम है? यस सर। एक प्लस का और एक माइनस का, तो ये आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल। तो इनका पहले हमें इससे छुटकारा मिल गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 5 का, यहाँ वाले 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का अपॉन में देखते हैं क्या होता है। 4 का स्क्वायर 16, रूट 5 का, लेट्स सॉल्व इट। 16 प्लस 16 32, 5 प्लस 5 10, 32 प्लस 10 42, और ये कितना आ रहा है 11। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब 1/2 प्लस रूट 3 में क्या प्रॉब्लम है कि डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं आना चाहिए, यू हैव टू सॉल्व इट बाय रेशनलाइजिंग। न्यूमरेटर में तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस रूट 3 एज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में मोस्टली क्या बनती है आइडेंटिटी, a प्लस b इंटू a माइनस b, जो कि किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो 1/x will be 2 minus root 3 upon 4 minus 3। 2 का स्क्वायर is 4, रूट 3 का 3। लास्ट में अपॉन 1 बच रहा है, क्या अपॉन 1 लिखने की जरूरत है? तो 1/x सॉल्व करके कितना आया 2 माइनस, क्या आपको समझ आ रहा है? अब आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2, तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 प्लस 2 माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आई है 2 माइनस 4, तो 1/x की जगह क्या पुट कर देंगे 2 माइनस 2। इसको ब्रैकेट में क्यों बंद कर रहे हैं, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाता है ना, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं पहले। तो 1/x की वैल्यू सॉल्व करके 2 माइनस रूट 3 आई थी, इसलिए 1/x की जगह हमने 2 माइनस रूट 3 पुट कर दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट
हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का, कुछ आपस में कैंसिल हो रहा है क्या, एक टू प्लस का एक टू माइनस का, √3 प्लस √3 2 रूट दोनों प्लस हो जाएंगे, √3 प्लस √3 देखो इसके आगे भी 1 मानते हैं, इसके आगे भी 1 मानते हैं, राइट टर्म से इसके प्लस हो जाएंगे तो 1 + 1 2 तो 2√3। इसको यहाँ तक क्लियर है, ये फर्स्ट पार्ट है। तो अब जब आपको ये फाइंड करना है तो आपको कोई चीज़ पता होनी चाहिए जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको जो पता है वो ये पता है कि x - 1/x को सॉल्व करके कितना आता है 2। फर्स्ट पार्ट से आपको ये पता चल गया था कि x - 1/x को सॉल्व करके कितना आता है 2। तो आप उसी को ले x - 1/x को सॉल्व करके कितना आ रहा था 2 फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। ये रिजल्ट हमने कहाँ से लिया बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। जो आपको फाइनल आंसर निकालना है उसमें स्क्वायर हो रहा है तो आप भी क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर। एक साइड करोगे या दोनों साइड, कंपल्सरी है दोनों साइड करना पड़ता है, एक साइड नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स जब करेंगे तो x - 1/x का होल स्क्वायर और इधर 2√3 का होल स्क्वायर। मेरे कहने के बावजूद भी कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और गलत करेंगे। आप लोग सब ब्रैकेट लगा कर सॉल्व करोगे? यस सर। सबके बाद यानी ब्रैकेट लगा कर सॉल्व करोगे? यस सर। ब्रैकेट लगाओगे तभी वो होल स्क्वायर पढ़ा जाएगा, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 1/x के ऊपर रहेगा वो स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर ही रीड करना है। अब ये a और ये b, तो कौन सी आइडेंटिटी, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। बोलो एक साथ, a² + b² - 2ab। क्या होती है आइडेंटिटी, a² + b² - 2ab। जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ x और जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पर 1/। चलो लेफ्ट हैंड साइड पे लग गई आइडेंटिटी। अभी 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का 3। अब बताओ क्या कैंसिल हो रहा है, x into x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x²। यहाँ क्या बचा है 2 into 1 is 2 -2 और उधर क्या बचा है 4 into 3 is 12। बस अब तो सॉल्व करना आपके लिए आसान हो गया है। इस -2 को उधर भेज देते हैं, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। यही तो पूछा था आपसे, x² + 1/x का होल 1/x² किस लिए करो, बताओ किस चीज को क्लियर है। इसको रेशनलाइज भी कर दिया था, रेशनलाइज करते टाइम साइन चेंज भी किया था। न्यूमरेटर तो एज इट इज रहा होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, a² - b²। एक है 3 और b का है 2√2, a² - b²। अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 और 2√2 को सॉल्व करना किस किस को आता है, अब इसका स्क्वायर सॉल्व करना हमने कई बार सीख लिया है। तो 2√2 को चाहे तो आप नफ में भी सॉल्व करके देख सकते हो। 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 का, ये आपका रफ वर्क था, ओके। कितना आ रहा है सॉल्व करके 3 + 2√2/1, 1 को लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपके पास 1/x को सॉल्व करके। अब फर्स्ट पार्ट में इन दोनों का प्लस पूछा है, तो x + 1/x, x की वैल्यू 3 - 2√2, 1/x की वैल्यू देखो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, बताओ क्यों, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर जब माइनस का साइन होता है तो उससे दिक्कत आती है।
तो इसलिए प्लस का साइन था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिया। बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 रूट 2 2 रूट 2, एक प्लस का था एक माइनस, 3 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। उसके लिए आप फर्स्ट पार्ट वाला रिजल्ट ले रहे हो कि x प्लस 1/x करके कितना आया था? 6 आ गया था। आपने इसको फर्स्ट पार्ट से लिया और क्यों लिया है? ताकि आप स्क्वायरिंग कर सको। स्क्वायरिंग एक साइड होती है, दोनों साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी लगेगी कौन सी? a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू, और उधर 6 का स्क्वायर कितना बैठ रहा है? 36। दिक्कत? कुछ कैंसिल हो रहा है? x से x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 into 1 is 2 equals to 36। ये 2 इधर प्लस का हो जाएगा माइनस, तो ये 2 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 36 minus 2, 34। This will be your final answer. You have to show that। उसने शो डेट लिख दिया, प्रूफ लिख दिया कि आपको ये प्रूफ करना ही है, तो इसका मतलब सॉल्व करके यही आना चाहिए। अगर कुछ और आएगा इसका मतलब आपने कितने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास x माइनस वाई है, x की वैल्यू पुट करते हैं 5 माइनस रूट 3 अपॉन 5 प्लस रूट 3 माइनस y की वैल्यू रखते हैं 5 प्लस रूट 3 अपॉन 5 माइनस। ये माइनस बड़ा खतरनाक होता है, इसके लिए हम क्या लगाते हैं? ब्रैकेट लगाकर हमें ध्यान रखना। एलसीएम लेकर सॉल्व करें। एलसीएम लेते टाइम डिनोमिनेटर में तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्या होगा? और न्यूमरेटर में 5 प्लस रूट 3 5 माइनस रूट 3 क्या हो रहा है? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 3 से। ब्रैकेट्स का बड़ा ध्यान रखना है, ब्रैकेट्स को बहुत इज्जत देनी है, बुरा ना मान जाए वो। 5 माइनस रूट 3 की मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 3 से एग्जैक्टली सेम है। 5 माइनस रूट 3 5 माइनस रूट 3 एग्जैक्टली सेम है। माइनस माइनस ही तो आ रहा है बेटा, तो 5 माइनस रूट 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहाँ पर 5 प्लस रूट 3 5 प्लस रूट 3 एग्जैक्टली सेम है, तो 5 प्लस रूट 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब बताओ मैंने क्या गलती की है? क्या? यहाँ पर माइनस का साइन था और यहाँ पर क्या लगा दिया? आधे बच्चे तो लगाते ही नहीं है। ठीक है, लगाना है तो क्या लगाना है? सही साइन लगाना है, जो यहाँ पर है। और नीचे भी नहीं लगाया था मैंने। देखो 2-3 गलतियाँ तो मैंने ही कर दी। तो गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए अपने हर एक स्टेप को रीचेक करके चला करो हर बार। ओके, भाई इंसान ही तो है हम लोग, आप में से है तो नहीं कोई भगवान। अभी बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चे होते हैं। तुम लोग तो 9th क्लास में हो, तुम तो बहुत तेज हो। 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? a माइनस b का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? क्या होती है वैभव? लाउडली बोलो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस का साइन। 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या बता सकते हैं? मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया फिर से? क्योंकि बाहर माइनस बैठा है। और डिनोमिनेटर में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a प्लस बी इंटू ए माइनस, क्योंकि किस टाइप पर होती है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का 3, 2 इंटू 5 10, 10 रूट 3। माइनस अंदर के सभी साइंस को क्या कर देगा? चेंज। तो 5 स्क्वायर 25 प्लस का माइनस हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस का फिर से माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस अंदर के सभी साइंस को क्या कर रहा है? चेंज। 2 इंटू 5 10, 10 रूट 3।
अपॉन 5 का स्क्वायर 25 रूट 3 का 3। सही कर रहा हूँ आपके हिसाब से? बताओ क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 25 प्लस का 25 माइनस का 3 प्लस का 3 माइनस का 10 रूट 3 नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के सारे माइनस माइनस 10 रूट 3 माइनस 10 रूट 3 माइनस माइनस लेकिन साइन कौन सा आता है? 10 और 10 माइनस 20 अपॉन 25 माइनस 3 25 माइनस 3 20। बताओ कुछ कटिंग हो रही है? कोई ऐसा नंबर जो 20 और 22 को दोनों को काटता हो? 2 10 2 11 so minus 10 root 3 upon 11। वही आगे देखो जो चाहिए था। एग्जैक्ट सेम आ रहा है? हैंस प्रूव। जितने भी शो करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है, उनमें एंड में हैंस प्रूव जरूर लिखना है। m minus